श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 7 फरवरी को है बसंत प्रदोष व्रत। अब दोस्तों ये बसंत प्रदोष व्रत क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस फरवरी के महीने में ये बहुत ही बड़ा प्रदोष व्रत है। इसी फरवरी के महीने में वसंत पंचमी आती है, इसीलिए ये प्रदोष व्रत बसंत प्रदोष व्रत है। और इस फरवरी के महीने में पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत का महत्व भी बहुत अलग है, क्योंकि इस बार का जो फरवरी का महीना है वो 28 दिनों का नहीं बल्कि 29 दिनों का है। इसीलिए दोस्तों इस बसंत प्रदोष व्रत के दिन, इस बुधवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को कुछ ऐसे विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए जो उपाय आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों ये बात आप सभी लोग जानते ही होंगे कि प्रदोष व्रत भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। प्रदोष व्रत होने के साथ साथ में इस दिन का जो शाम का समय, प्रदोष काल का जो समय होता है, ये भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। इसीलिए दोस्तों इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये मौका ही ऐसा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन उपायों को करने से आपके जीवन की सारी दुख और परेशानी दूर होगी, साथ ही में आप भगवान से जो मांगेंगे वो आपकी मनोकामना भी पूर्ण ज़रूर होगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि है 2 दीपक वाला उपाय। दोस्तों ये 2 दीपक वाला उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन और इस वसंत विशेष प्रदोष व्रत के दिन अगर आप लोग ये 2 दीपक वाला उपाय कर लेते हो तो भाई आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर भगवान शिव जी का आशीर्वाद होना निश्चित सी बात है। ठीक है दोस्तों, हम सोमवार को करते हैं 5 दीपक वाला उपाय और किसी भी दिन करते हैं 5 दीपक वाला उपाय, पर प्रदोष व्रत के दिन मात्र 2 दीपक वाला उपाय करना है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये 2 दीपक वाला उपाय बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से ये 2 दीपक वाला उपाय भी कर सकते हो। अब इस उपाय में क्या करना है, किसको करना है, किस समय करना है, वो भी आप लोग सुन लो। तो देखो इस वाले उपाय को जो आप लोग करोगे, ये 7 फरवरी प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय, प्रदोष काल में, इस दिन के सबसे शुभ समय में आप लोगों को करना है। ठीक है, किसको करना है? घर की जो माताएं बहनें होंगी, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो लक्ष्मी होती हैं, इसी वजह से उन्हीं लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब उनको इस उपाय में क्या करना है वो सबसे पहले सुनिए। देखिए शाम का समय जब हो, लगभग 6 से 7 बजे के बीच का समय, अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो भाई 7:30 8 भी बज जाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को उपाय की तैयारी के लिए क्या करना है? सबसे पहली चीज़ आप लोगों को 2 दीपक तैयार करने हैं, क्योंकि 2 दीपक वाला उपाय है तो सीधी सी बात है 2 दीपक तो यहाँ पर तैयार होंगे ही होंगे। किस चीज़ के लेने? तो देखो यहाँ पर पहला आपका तरीका मतलब मुख्य रूप से यही होना चाहिए कि आप आटे के दीपक ले लें, क्योंकि कई सारे लोगों के पास मिट्टी के दीपक नहीं होंगे या नए दीपक ना होंगे। ठीक है, तो इससे अच्छी सही बात यही है कि हम 2 आटे के दीपक तैयार कर लें मीडियम साइज़ के। थोड़ा सा आटा लेना, उसको गूंद लेना। गूंदने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, उस आटे से ही जो है 2 मीडियम साइज़ के आटे के दीपक तैयार कर लेने हैं, है ना। इसके बाद इनके अंदर डालोगे क्या चीज़, मतलब कौन सी बात इसके अंदर आप लोग रखोगे? तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, ये प्रदोष व्रत का जो दिन होता है वो भगवान शिव जी का होता है। प्रदोष काल का जो समय होता है वो भी भगवान शिव जी का होता है इस दिन का। तो भाई इस दिन आप लोग क्या करना है कि अपने ही रुई से, अपने हाथों से 2 गोल बाती बनानी है। पहले से बनी हुई रखी है वो भी ठीक है, पर अगर अपने हाथों से बनाकर उपाय को करोगे तो और अच्छी बात है ना। तो क्या करना है, 2 गोल बाती आप लोगों को बना लेना है। ठीक है, 2 गोल बाती बनाकर इन दोनों ही दीपकों के अंदर एक एक गोल बाती आप लोगों को रख देना है ना। क्या रख देना है? एक एक गोल बाती आप लोगों को रख देना है ना। उसके बाद में दोस्तों ये जो दोनों दीपक हैं इनको आप किसी भी एक प्लेट या छोटी सी कटोरी में रख लो, क्योंकि दोनों दीपक एक साथ तो आप हाथ में रखकर कहीं पर लेकर नहीं जाओगे, है ना। तो दोनों दीपकों को अपनी पूजन वाली थाली में या किसी भी एक प्लेट या कटोरी में रख लेना, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब इन दोनों दीपकों के अंदर आप लोग डालोगे क्या चीज़, है ना। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि डालोगे क्या चीज़। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, इन दोनों ही दीपकों के अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। यहाँ पर आप लोगों के पास हो सकता है कि भाई ज़्यादा कुछ ऑप्शन ना हो, आप लोग कोशिश करें शुद्ध देसी गाय का घी प्रयोग में ले। अब कई सारे लोग कहेंगे हमारे पास तो शुद्ध देसी गाय का घी नहीं है, तो हम अपनी हर वीडियो में यही बात आपको समझाते हैं कि अपने पास थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी ज़रूर रखा करो। क्या पता कब भगवान शिव जी के कार्यों में या उपायों में आप लोगों को ये शुद्ध देसी गाय का घी काम कर जाए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो हम बाज़ार से मिलावटी घी लाते हैं वो घी अगर हम उपाय में या भगवान जी के लिए प्रयोग करते हैं तो भाई भगवान उसे कभी स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान शुद्धता की चीज़ को विशेष रूप से स्वीकार करते हैं, जो कि शुद्ध देसी गाय के घी को ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं थोड़ा ढूंढने में समय लगेगा, पर शुद्धता अगर आप रखोगे उपाय करने में तो आपको फल भी इतनी शुद्धता से मिलेगा कि आपको विश्वास भी नहीं होगा, है ना। तो 2 दीपकों के अंदर आप लोगों को मतलब घी डाल लेना है ना। घी डालने के बाद दोस्तों आपकी ये दीपक तैयार हो जाते हैं। जैसे ही शाम का समय आए वैसे ही माता बहनें अपने आधे 1 घंटे पहले इन दीपकों को बनाना तैयार कर दें, तैयारी शुरू कर दें और बनाकर तैयार कर लें। और जैसे ही 6:30 7 बजते हैं, 7:30 या 8 भी बज जाते हैं, तो भाई आप लोगों को इन दीपकों को लेकर अपने घर से निकलना है। ठीक है, अपने साथ में कोशिश करना एक माचिस रख कर चलो, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप भाई
इन दीपकों को जलाने पहुँच गए, आप माचिस से लेकर ना गए और आपने किसी और से माचिस ले ली इस उपाय को करने के लिए, तो ये समझ लेना आप जो उपाय कर रहे हो इसका कुछ फल उस माचिस वाले व्यक्ति को भी चला जाएगा। और आप ये सोचते हो कि भाई मंदिर में ही माचिस रखी होगी तो भाई वहीं से हम सब कुछ कर लेंगे, तो ये मंदिर से भी अगर माचिस उठाते हो ना, तो जिसकी वो माचिस होगी, जिसने वो माचिस रखी हुई होगी, आपके उपाय का फल उसको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना ताकि आपके उपाय का फल पूरा आपको ही मिले, है ना। तो भाई एक माचिस और ये दोनों दीपक तैयार करके किसी भी मतलब थाली, पूजन वाली थाली में रखकर अपने घर से आप लोग निकल जाना। ठीक है, 2 दीपक हैं, सीधी सी बात है, 2 जगहों पर रखाएंगे, वो भी अलग अलग जगहें रहेंगी। अब वो 2 जगहें कौन कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इन दोनों दीपकों को अपने घर से लेकर निकल जाना है। ठीक है, निकलने के बाद जो पहला स्थान है पहले दीपक को लगाने के लिए वो है बेलपत्री का पेड़। ठीक है, आपके घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, बस कोशिश यही करना कि वो बेलपत्री का पेड़ बड़ा हो, जिसकी नीचे आप लोग जा सको, जिसकी छाँव में आप लोग बैठ सको। ठीक है, मतलब हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, वो पेड़ बड़ा होना चाहिए जिस भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग यह उपाय करने के लिए जा रहे हो, है ना। तो भाई अपने पहले दीपक को लेकर आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना, वहाँ पर जाकर आसन लगाकर या ऐसे ही बैठ जाना। बैठने के बाद अपनी प्लेट के अंदर ही वह अपना पहले नंबर का दीपक जलाना जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हो, और इस दीपक को जलाकर भगवान की आरती उतार कर भगवान के नाम से, शिव जी के नाम से, माता पार्वती जी के नाम से और उनके पूरे परिवार के नाम से क्या करना है आप लोगों को, इस दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है। माता लक्ष्मी जी का भी आपको स्मरण कर लेना है। पहला दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखने के बाद आपको 2 मिनट भगवान से प्रार्थना करनी है, अपनी विनती करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलनी है। उसके बाद वहीं पर धूप देकर आप लोगों को वहाँ से उठ जाना है। ठीक है, प्रार्थना ज़रूर कर लेना, जिसके लिए, जिस मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो, एक बार भगवान से प्रार्थना ज़रूर कर लेना। धूप देकर वहाँ से उठ जाना। ये आपका पहला दीपक यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे दीपक की, है ना। तो पहले दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाने के बाद दोस्तों, दूसरा दीपक जो आप लोग लगाओगे वो कहाँ पर लगाओगे, उस दूसरे दीपक को लेकर आना है सीधा आप लोगों को अपने घर पर, है ना। अपने घर के बाहर की चौखट पर आकर रुक जाना है, अंदर प्रवेश नहीं करना है जब तक आप ये उपाय पूरा ना कर लो। पहला दीपक आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाया, दूसरा दीपक लेकर आप सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर चले जाओगे, बस अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखना। अब बाहर से जब आप खड़े होकर देखोगे अपने घर को, तो भाई आपका जो सीधा हाथ है वो सीधा हाथ को देख लेना। ठीक है, तो जैसे ही घर पे पहुंचो तो अपने घर की चौखट पर पहुंच जाना, मतलब बाहर ही खड़े रहना और सीधे हाथ को देख लेना। उस सीधे हाथ की चौखट पर, बिल्कुल चौखट पर ये वाला दीपक नहीं रखाएगा, चौखट के बाहर की तरफ करके रखाएगा। मतलब एक हमारी चौखट हो गई और एक जगह होती है चौखट के बिल्कुल बाहर की साइड। ठीक है, तो चौखट की जो बाहर की साइड की जगह होगी, मतलब चौखट से थोड़ा इस साइड की बाहर की साइड की जगह होगी, उस बाहर की साइड पर सीधे हाथ की तरफ आप लोगों को यह दीपक जला देना है, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए और अपनी मनोकामना को बोलते हुए, भगवान शिव जी से ये प्रार्थना करते हुए कि उनका आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर सदैव बना रहे और हमारे घर परिवार में ऐसी ही खुशियाँ हमेशा सदैव बनी रहें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये दूसरा दीपक जलाकर उस मतलब अपने घर की चौखट के राइट हैंड साइड पर बाहर की साइड करके रख देना है। बस ये जैसे ही दूसरा दीपक लगता है आपका ये उपाय पूरा हो जाता है। इसके बाद में आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों ये उपाय सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर दोस्तों इस उपाय का फल आपको बहुत बड़ा होकर मिलता है, क्योंकि प्रदोष व्रत होता ही एक ऐसा दिन है, मात्र 2 जगह दीपक लगाने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। आप करके ज़रूर देखिएगा, पंडित जी ने खुद विशेष रूप से ये उपाय को करने के लिए बताया है। और भाई जब बात आती है वसंत प्रदोष व्रत की, इस महीने में ही पड़ रही है वसंत पंचमी और इसी महीने का है ये प्रदोष व्रत, तो भाई इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये वाला उपाय आपको बहुत गुना फल यहाँ पर देने वाला है, तो इस उपाय को आप ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों प्रदोष व्रत का दिन है, तो भगवान शिव जी के एक सबसे प्रिय उपाय भी आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। ये उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति का है, मतलब कि आपकी कोई मन में कामना हो, आपकी कोई मन की बात हो जो आप भगवान शिव जी से बोलना चाहते हो, तो भाई उस जगह पर आप लोग क्या कर सकते हो, ये दूसरा वाला उपाय ज़रूर कर सकते हो, विशेष रूप से कर सकते हो। क्योंकि पहला जो उपाय है ना, वो पहला उपाय भाई आप लोगों को करना ही करना है। इससे आपके घर में जो भी दुख और परेशानी होंगी वो दूर हो जाएंगी, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। पर दूसरे वाले उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करानी हो। ठीक है, और भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन, सबसे विशेष दिन पर अगर आप कोई उपाय करते हो तो उस उपाय का फल आपको 2 गुना होकर मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा वाला उपाय है ये है दोस्तों 108 चावल के दाने वाला उपाय। आपने उपाय पहले भी किया होगा, पर उपाय को सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद ही करना। ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग उपायों में गलती करते हैं और वो हमेशा करते ही रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है ना। तो आप लोगों को इस उपाय में करना है, सीधी सी बात है, नाम में समझ आता है 108 चावल के दाने वाला ये उपाय है। तो सीधी सी बात है, हमें इसमें 108 चावल के दाने उपयोग करने पड़ेंगे, है ना। तो 108 चावल के दाने आपको कहाँ से लेने पड़ेंगे, कौन से चावल के दाने लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल के दाने उपस्थित हो, ज़रूरी नहीं है बासमती हो या कंट्रोल के हो या कोई और चावल के दाने हो, जो आपके घर के में चावल के दाने हों
उन चावल के दानों में से थोड़े से चावल के दाने निकालना, निकालने के बाद उनमें से अच्छे अच्छे चावल के दाने छांटना। कितने छांटोगे? पूरे 108 चावल के दाने, क्योंकि उन चावल के दानों में से कई दाने टूटे हुए भी होंगे, कटे पिटे भी होंगे, पर आपको सिर्फ साबुत साबुत चावल के दाने निकालते जाना है। पूरे 108 चावल के दाने आपको अपने घर में ही गिनकर यहाँ पर रख लेना है इस वाले उपाय को करने के लिए। ये उपाय माताएं, बहनें, पुरुष, बच्चे कोई भी कर सकते हैं जिसको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण कराना हो, विशेष रूप से इस प्रदोष व्रत के दिन जो कि 7 फरवरी के दिन पड़ रहा है ना। और ये वाला उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो पहला उपाय हमने आपको बताया वो शाम के समय प्रदोष काल में भी होगा, लगभग रात 8 बजे से पहले आप लोग उस वाले उपाय को, पहले वाले उपाय को कभी भी कर सकते हो, ठीक है। पर 108 चावल के दाने वाले उपाय को सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। सुबह करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, शाम को करोगे तो भी सही रहेगा। बस सुबह करोगे तो भाई अपने साथ में 1 लोटा जल या भगवान शिव जी की पूजन सामग्री लेकर जाना, शाम को करोगे तो 1 दीपक भगवान शिव जी के लिए ज़रूर लेकर जाना, ठीक है। तो करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो 108 चावल के दाने आपने गिने, साबुत दाने गिन लिए। अब इनको लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। सुबह जा रहे हो तो अपने साथ में 1 लोटा जल लेकर जाना, या जो भी पूजन सामग्री है वो लेकर पहुंच जाना। पहले शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी की पूजन आराधना कर लेना, उनसे विनती कर लेना, मतलब उनके दर्शन कर लेना, उनकी पूजन कर लेना, जल चढ़ा देना, बेलपत्र जो भी लेकर गए हो वो सारी चीज़ चढ़ा देना, है ना। इसी तरीके से अगर शाम के समय जा रहे हो तो भाई पहले जाकर अपना वह दीपक लगा देना जो आप भगवान शिव जी के लिए लेकर गए हो, शिवलिंग के पास में थोड़ा दूरी बनाकर, जिससे कि उनको आँच ना लगे। तो जैसे ही आप लोगों की पहले पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी की पूजन हो जाती है, उसके बाद में आप लोगों को ये 108 चावल के दाने वाला उपाय करना है। अब इस चावल के दाने वाले उपाय में क्या करना है? तो देखो 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है, इस वाले उपाय में आप लोगों को मात्र भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद शिवलिंग के पास में बैठ जाना है, ठीक है। शिवलिंग के पास में बैठने के बाद अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लेना है, क्योंकि अब हम उपाय को शुरू करने वाले हैं। तो 108 चावल के दाने को आपको क्या करना है? इन 108 चावल के दानों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को एक साथ बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। आपको कैसे चढ़ाना है? आपके हाथ में, सीधे हाथ की हथेली में, मतलब पहले तो आप अपनी कटोरी में या तो किसी भी पात्र में आप लोग क्या करो, इन 108 चावल के दानों को अपने सामने रख लो, ठीक है। अब करना क्या है? अपने सीधे हाथ की हथेली से एक एक चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। मतलब कि एक एक चावल का दाना चढ़ाते समय, हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको बोलते जाना है। उदाहरण के लिए आपने एक चावल का दाना लिया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया, फिर दूसरा उठाया, दूसरा चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। इसी प्रकार से आपको चढ़ाते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है। हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है, अगर आप लोग इस उपाय का पूर्ण फल लेना चाहते हो तो, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप लोगों के दाने चढ़ जाते हैं, मतलब 107 चावल के दाने आप लोगों के चढ़ जाते हैं और आप 108वां चावल का दाना चढ़ाने जा रहे होते हैं, तो भी मतलब आपको इन 108 चावल के दानों में से जो आखिरी वाला चावल का दाना होगा, इस दाने को चढ़ाते समय पहले आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। फिर इस चावल के दाने को चढ़ाने के बाद आपकी जो भी मनोकामना हो, जिस मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हैं, अपनी वह मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है, ठीक है। बस आपको पूरे 107 चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक करके चढ़ा देना है, और आखिरी वाले चावल के दाने को चढ़ाते समय अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है, जो भी आपकी मनोकामना हो जिसके लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। दोस्तों इस प्रदोष व्रत के दिन आप ये दोनों उपाय जरूर करके देखें, आपको इन उपाय को करने से वो फल मिलेगी जिसकी आपने कभी कामना भी नहीं करी होगी। आप अपने हिसाब से इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है इन उपाय करने में, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आप लोग ये सारी जानकारी को पढ़ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।